प्रभास को ये गलती लगता है कि अब भारी पड़ने वाला है। दी राजा साहब में उन्होंने जो काम किया है उसके बाद से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इतना बड़ा तरीका से, इतना बुरी तरीका से उनकी मूवी पिटी है। उसके बाद इनको अपने ऊपर सोचना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन इनको मूवी पे मूवी ऑफर हो रहा था कल्कि के बाद से। लेकिन अब ये जो है सिलसिला मुझे लगता है कि रुकने का काम हो जाएगा, क्योंकि देखिए दी राजा साहब फ्लॉप की, उसके पहले आप देखिए आदि पुरुष महा फ्लॉप रही थी। 700 करोड़ की मूवी थी। मूवी 200 साढ़े या फिर 300 करोड़ मुश्किल से कर पाई थी, मुश्किल से। वो मूवी कितनी बड़ी बुरी रही थी, 2022 या 23 में आई थी। अब उसके बाद ये दी राजा साहब आई है, ये भी बहुत बुरी मूवी है। वो तो शुक्र है जननायकन नहीं आई, नहीं तो जननायकन आती तो ये बॉक्स ऑफिस पर तो दिखती ही नहीं। अब बॉक्स ऑफिस पे बहुत जगह से ये हट भी चुकी है मूवी। सोचिए 8 दिन इस मूवी को आए हुए हैं और बिलीव नहीं होता है कि प्रभास की ही मूवी है और वही फैंस है जो प्रभास को पसंद करते हैं। यानी कि इसके हमको सीखने का ये मिलता है, या जो प्रभास के फ़ैन हो या फिर किसी और भी मूवी के डायरेक्टर हो या फिर हीरो हो, उनके फ़ैन हो क्यों ना, अगर आप मूवी अच्छे बनाएंगे तो आपको देखेंगे पब्लिक। अगर आप मूवी अच्छी नहीं बनाएंगे तो आपको पब्लिक नहीं देखेंगे, क्योंकि पब्लिक का समय पैसा ये मैटर करता है। उसी समय पैसा में वो किसी अच्छी मूवी को देखेंगे, एंजॉय करेंगे, कुछ सीखने को भी उसको मिलेगा। लेकिन आप इंटरटेनमेंट पर्पस से ये मूवी बना रहे थे हॉरर कॉमेडी जॉनरा की। प्रभास को पहली बार हालांकि हम लोग देखे थे इस हॉरर जॉनरा कॉमेडी में, लेकिन उन्होंने इसमें भी अच्छा काम नहीं किया। पब्लिक को इंटरटेन ही तो कराना था भाई साहब, पब्लिक को इंटरटेन नहीं कराया, उल्टी अपने जो है दी राजा साहब के पार्ट 2 का प्रचार कर दिया। पार्ट 2 का प्रचार था बस, और मूवी में कुछ नहीं था। पार्ट 2 का ही प्रचार था। आप प्रभास का बूढ़े वाला लुक देखे या फिर मगरमच्छ वाला लुक देखे, बहुत सारी ऐसी लुक है जो कि ट्रेलर में आई थी या फिर पोस्टर में आई थी, वो पार्ट 1 में दिखाया नहीं गया, पार्ट 2 का प्रचार कर दिया गया। तो पार्ट 1 ही इतना खराब है तो पार्ट 2 कितना ही गंदा रहेगा ये कहने की बात नहीं। ये सब चीज़ आपको पता चल पा रहा होगा। हालांकि देखिए इसको 8 दिन हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस पे आए हुए। वीक 1 का इसका जो कलेक्शन रहा टोटल 130 करोड़ का रहा, जिसमें से 106 करोड़ 80 लाख का जो योगदान है तेलुगु का था। हिंदी का 21 करोड़ 8 लाख जो योगदान था 130 करोड़ में से। तमिल का 1 करोड़ 6 लाख 60 हज़ार सॉरी, और कनाडा का 36 लाख, मलयालम का 23 लाख, ये योगदान था 1,30,000 में से लैंग्वेज वाई का। हालांकि ज़्यादा तेलुगु का ही था 106 करोड़ 80 लाख का। डे 8 यानी कि सेकंड फ्राइडे, आज सेकंड फ्राइडे इस मूवी का हो चुका है। 2 करोड़ 70 लाख का इसका मूवी का कलेक्शन हुआ है। डोमेस्टिक पे मूवी का जो है 2 करोड़ 70 लाख बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ है डे 8 यानी कि सेकंड फ्राइडे का। तो प्रभास से ये उम्मीद नहीं था, बहुत लोगों को उम्मीद नहीं था। इनके फैंस भी इनको क्रिटिसिज्म कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रभास ने दिल तोड़ दिया, प्रभास से ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा लगा था कि उनको कि वो हॉरर जॉनरा कॉमेडी में बना रहे हैं मूवी, लेकिन अगर मूवी ही अच्छी नहीं हो तो क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए वर्ल्ड वाइड इसका जो कलेक्शन है 191 करोड़ का हो चुका है। अगर इसको 191 करोड़ का घटाएं, 450 करोड़ इस मूवी का बजट है, 450 करोड़ में से तो 259 करोड़ का अभी भी बजट आपके रहते हैं। अभी भी कलेक्शन करना है आपको 259 करोड़ का, तब आप बजट के करीब करीब आइएगा। अगर बजट के पार जाना है आपको तो आप कम से कम तो 280-90 करोड़ का आपको कलेक्शन चाहिए, तब आप बजट के बाहर जाएंगे। फिर भी मूवी जो है उतना बड़ा हिट नहीं होगा। हालांकि आपको 400 करोड़ 450 करोड़ लगाकर मूवी में अच्छी मूवी बनानी चाहिए थी, इतनी अच्छी बनानी चाहिए थी कि इसका जो कलेक्शन है बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड पे 1300-1400 करोड़ का होता। लेकिन आपने उस हिसाब से बजट है जिस हिसाब से, उस हिसाब से काम नहीं किया। और ये पैटर्न सा लगता है कि चला है, ओम राउत ने किया, बॉलीवुड में सभी अब तो करते ही हैं और अब साउथ भी करने लगी है कि पैसे से एक्टर को खरीद लो, बड़े बड़े एक्टर को, और सभी के एक अलग अलग अपने फ़ैन होंगे उनके अलग अलग जॉनरे में, और उन सभी के फ़ैन आके इस मूवी को देखेंगे। जैसे कि आदि पुरुष में किया गया था, बाकी सब मूवी में किया जाता है। सभी के फैंस आके देखेंगे। मूवी में स्टोरी ज़्यादा कुछ डालो नहीं, मूवी तो ऐसे ही चल जाने वाली है क्योंकि सभी के फ़ैन तो हैं ही। तो ये सोचना ही गलत है। अगर ऐसा होता तो ये जो मूवी है दी राजा साहब ये सुपर हिट होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पब्लिक को पता है कि आप लोग क्या चुतियापा कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ है, और इस मूवी का अभी पूरा तरह से फ्लॉप हो चुकी है। डिजास्टर, या डिजास्टर नहीं, सुपर डिजास्टर ये मूवी हुई है, सुपर डिजास्टर। बिलीव आप नहीं कर पा रहे होंगे, प्रभास की मूवी सुपर डिजास्टर। तो देखिए ये सब चीज़ है। बुक माई शो पे 7.3 का रेटिंग है। 2000 के करीब इसका टिकट सोल्ड हुआ पिछले 1 घंटा में, और ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन और मूवी बॉक्स ऑफिस पर रहने वाली है। उसके बाद तो बॉर्डर 2 आ ही रही है। तो मैं मानता हूँ कि
1-2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा मूवी नहीं रहने वाली है, क्योंकि कौन देखेगा इसको मूवी को बॉर्डर 2 आने के बाद। तो ये सब अपडेट है। आप बताइएगा आपका ये क्या अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।